बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हर्बलिस्ट जवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोनोरिया यानी सोजाक, और आखिर में आपके साथ एक बेहतरीन इलाज शेयर करेंगे। इलाज में सिर्फ दो मुख्तसर चीज़ें बताई गई हैं। आपसे गुजारिश है, मुख्तसर सी वीडियो है, इसको आप एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हम बनाते हैं वीडियो और आपको समझाने के लिए सारा कुछ इतनी मेहनत करते हैं। ऐसे आसान सी चीज़ें बताते हैं जो कोई भी हकीम हजरात, डॉक्टर हजरात इस तरह नहीं बताते हैं। इंशाल्लाह ये जो आपको इलाज बताएंगे, दो मुख्तसर सी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आपका मर्ज ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 खुराकों के अंदर अंदर 1-2 दिन के अंदर अंदर ये मामला क्लियर हो जाएगा और आप इससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। इलाज बताने से पहले सबसे हम ये जानेंगे कि ये मर्ज होता क्या, यानी सोजाक गोनोरिया किसे कहते हैं। नाज़रीन, ये यूरेथ्रा यानी पेशाब की नाली, इसमें जख्म को कहते हैं। इसमें जख्म हो जाता है, खराश होती है, पीप होती है, बाज़ औक़ात पीप आना शुरू हो जाती है, खून भी आता है। ये तमाम तर कंडीशंस होती हैं। और ये गोनोकॉकल एक वायरस समझ लें, एक जरासीम समझ लें, उसकी वजह से होता है। यानी गोनोकॉकल बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से ये जख्म बढ़ता है और फैलता है। तो नाजरीन, इसमें मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। आमतौर पर 4 दर्जे इसके होते हैं। आपसे दर्जे भी शेयर कर देते ताकि आप इस मर्ज की कंडीशन को समझते हुए इलाज शुरू कर सकें। सबसे पहली चीज़ इसमें यह होती है कि यूरेथ्रा यानी जो ट्यूब है, जो नाली है पेशाब की, इसमें खारिश होना शुरू होती है और खारिश के साथ साथ कच्ची लस्सी की तरह पानी आना शुरू होता है। ये 2 अलामतें सबसे पहले पाई जाती हैं, ठीक है। यानी इसमें यूरेथ्रा और पेशाब की नाली का जो सुराख है बैरूनी तरफ, पीनस या वजाइना में, मेल फीमेल दोनों में ये हो सकता है, सुराख पर या पूरी पेशाब की नाली में अंदरूनी तरफ खारिश, और खारिश के साथ साथ हल्का सा जिस तरह पानी, कच्ची लस्सी जिस तरह होती है उस तरह का रंग का पानी निकलना शुरू होता है। पहला दर्जा इसका ये होता है। दूसरे दर्जे में क्या होता है कि खारिश भी होती है, लेकिन खारिश के साथ साथ सुर्खी नज़र आना शुरू हो जाती है। यानी यूरेथ्रा के मुंह पर, सुराख के मुंह पर सुर्खी नज़र आना शुरू हो जाती है। सुर्खी के साथ साथ वर्म हो जाता है, ठीक है। वर्म होती है, सोजिश होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ खून आता है, यानी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और ब्लीडिंग के साथ साथ फिर दर्द होता है। और बाज़ औक़ात फिर जब तीसरे मरहले में दाखिल होता है, मर्ज तीसरे दर्जे पे जाता है, तो फिर पीप आना शुरू होती है। तीसरे दर्जे में वाज़िया तौर पर जो पिछली तकलीफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन खून के साथ साथ पीप आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये तीसरा दर्जा होता है। लेकिन चौथे दर्जे में जब ये मर्ज जाता है तो उस वक्त पिछली तमाम तकलीफ वो कम हो जाती हैं और वाज़िया तौर पर क्लियर यानी कि पीप, रेशा इस तरह का आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन मर्ज ये बढ़ जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद अब मर्ज में कमी आ चुकी है, जबकि वो आखिरी स्टेज होता है। और इस स्टेज को पहचानते हुए फिर भी अगर कोई फौरी तौर पर इलाज शुरू कर देता है तो चंद दिनों के अंदर अंदर उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन तब तक मर्ज पुराना हो चुका हो तो इस पर मेहनत भी ज़्यादा लगती है। अगर आप इस स्टेज पर आ चुके तो फौरी तौर पर आप अपने डॉक्टर से, मालिज से या किसी अच्छे हकीम से रुजू करें। मर्ज समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम भी आपको बेहतर अंदाज में गाइड कर सकेंगे। नाजरीन, ये मर्ज होता किस वजह से है? जिस तरह के आपको बताया गया कि ये गोनोकॉकल बैक्टीरिया है उसकी वजह से फैलता है, लेकिन इसके अलावा जो गैर फितरी तरीके हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से भी ये हो जाता है। यानी अगर निकाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई और फाहिशा औरतों से इस तरह ये रिलेशन सेक्सुअल जो किए जाते हैं उनसे भी ये फैल जाता है। ऐसी औरतें, ख़वातीन, ऐसी बीवियाँ जिनको हैज़ के दौरान अगर हम बिस्तरी जिनसे की जाए, सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए, तब भी ये मर्ज हो सकता है। इसके अलावा ऐसी औरतें जिनको लिकोरिया का मर्ज हो और लिकोरिया के मर्ज ठीक करने के बगैर ही सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए, तब भी ये मर्ज हो जाया करता है। इसी तरह कोई बदफेली है, बाज़ औक़ात मुश्तनी है, हैंड प्रैक्टिस है, ये जो इस तरह की अलामात होती हैं इनसे भी ज़ाहिर हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले पहले खराश शुरू होती है, खारिश शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खारिश बढ़ते बढ़ते इन्फेक्शन फैल जाता है। ये मुख्तसर सी आपको इसकी वजूहात बताई हैं। उम्मीद है आप इसको बेहतर अंदाज में कंट्रोल भी कर सकेंगे।
اور इसके इलाज में अगर आप मिसाल के तौर पे ये चौथा दर्जा आ चुका है तो जैसे फ़ौरन आप इलाज की तरफ आते हैं इंशाल्लाह ये फौरी तौर पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह आपको पहला दर्जा बताया शुरू में, जिस तरह कि ख़ारिश और इसके साथ साथ कच्ची लस्सी की तरह पानी आना शुरू होता है, बाज़ औक़ात लड़के लड़कियां ये समझते हैं कि ये जरियान का मसला है, मज़ीद निकल रही है, तो वो फिर इसको इग्नोर कर देते हैं, फिर उनके साथ ये मामला बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है आप फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं और ये जो आपको नुस्खा आप बता रहे हैं इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका समझ में ना आए तो आप हमसे मजीद मशवरा कर लीजिएगा। सिर्फ नाज़रीन 2 चीज़ें हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ आपने लेनी है सर्द चीनी, पंसार से आसानी से अवेलेबल है सर्द चीनी। इसका पाउडर आपने 2 तोला ले लेना है और इसके साथ आपने लेना है फटकरी। फटकरी को आपने क्या करना है, पहले तवे पे भून लेना है, बरियां कर लेना है यानी कि। और आसान इसका तरीका ये है कि तवे पे आप जैसे रखेंगे, इसको आग जला लेंगे नीचे और कुछ ही देर में ये बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होके जब ये मुकम्मल तौर पर आग से ड्राई हो जाए, ड्राई होके पाउडर की फॉर्म में यानी पत्थर या पाउडर की फॉर्म में आ जाती है, तब आपने इसको रोक देना है और उतार कर इसको ठंडा होने पर इसको पीस कर आपने इसका 1 तोला शामिल करना है, यानी डायरेक्ट फटकरी नहीं डालनी है। 2 तोला सर्द चीनी आपने लेनी है और 1 तोला ये फटकरी बिरियां आपने लेना है। ये दोनों को आप मिक्स करके रख लें और खुराक इसकी जो है चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला, यहाँ से आपने देखना है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेज है तो फिर आपने चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला इसका शुरू करना है 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम आपने ये पानी के साथ लेना है खाने के 1 घंटे बाद। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है फर्स्ट स्टेज पे अगर आप इसको ले लेते हैं तो फौरी तौर पर ये मर्ज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड या थर्ड स्टेज पे या फोर्थ स्टेज पर आ चुके हैं तो फिर इसकी खुराक आप बढ़ा देंगे। आधा चम्मच चाय वाला इसका पानी के साथ ले लेंगे, लेकिन आधा चम्मच आप बगैर मशवरे के इस्तेमाल ना कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, किसी किस्म का आप मशवरा भी करना चाहें मजीद आप मशवरा भी कर सकते हैं। तो इसकी एहतियाती तदाबीर वही जो वजूहात बताइए आप उनसे अगर एहतियातें कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये मर्ज नहीं होगा और इससे आप आसानी से छुटकारा भी हासिल कर सकेंगे। गर्म चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड्स, बेकिंग आइटम, जिस तरह हम समझाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जो गर्मी पहुँचा रही हो, जिसमें इन्फेक्शन फैला रही हों, साफ़ सुथरी ग़िज़ाएँ रखें, बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दें। इंशाल्लाह आप इस मर्ज को फौरी तौर पर कंट्रोल कर लेंगे। मज़ीद किसी भी किस्म का मशवरा करना हो, अगर इस हवाले से आप हमसे ट्रीटमेंट करवाना चाहें, नंबर मौजूद है व्हाट्सएप हमारा स्क्रीन पर, आप रब्ता भी कर सकते हैं। मुलाकात के लिए आना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मजीद यहाँ पे दवाखाने पे भी चेक किया जाएगा मुकम्मल तसल्ली से। फिर भी किसी किस्म का आप घर बैठे मशवरा हासिल करना चाहें या घर बैठे कोई भी चीज़ हमसे मंगवाना चाहें, इलाज करवाना चाहें, मेडिसिन मंगवाना चाहें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। किसी दोस्त अब आपको कोई मसला हो वो आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ भरपूर तामुन करने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।